हाजी तो बहुत है दुनिया में, कैसे कैसे हाजी, कुछ तो हज से पहले ठीक रहा था, हज कह के आया था तो बहुत बड़े पाजी हो जाते। वो हज मबरूर की निशानी नहीं, हज मकबूल की निशानी इस्लाम की किताबों में है कि हाजी हज करके आए उसकी नमाजें न छूटें, किसी का माल न हड़पे, किसी की माँ बहन पर गलत निगाह न उठाए, गुनाहों से बचे तो समझ जाओ उसका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। लेकिन अगर माँ बाप जिंदा है, मोहब्बत भरी निगाहों से देख लिया तो हुजूर फरमाते हैं हज नहीं हज मकबूल का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। इसलिए लोगों, माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखो। लेकिन आज देखा जाता है आदमी बाहर जाए और जब लौट के आई तो अब्बा न ढूंढी, ना अब्बा ना अम्मा, न लड़का न बिटिया, ऐते आवत कहीं गुडुआ कम्मी कहाँ है गुडुआ कम्मी, और नहीं पाए तो घर में घुसा हुआ ढूंढे पाएगा तो हुआ मुंह फूला है, मुंह को पता ना फुलाए बैठे। अब बड़ी हिम्मत के हाथों लगे इसके क्या बात गुडुआ कम्मी कहा भगवान, अति जोर से हड़काओ थे फिर भी नौजवान को कुछ असर नहीं, फिर भी पूछा था कहा बात गुरु के में कहा बात, कहीं सुन या तो अपने भाई वग ले करो हमका ले करो, कहीं कहा हुआ कहीं तोर भैया हमका गाली दी से, या तो भाई वग ले करो हमका ले करो, गाली दी से लाओ लाठी कहाँ है बताओ। दिन भर मेहनत किया, शाम को चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दी। अरे भाइयों पे लाठी उठाने वालों जरा सोचो, तुम्हारा भाई को अल्लाह ताला इसलिए पैदा करता है ताकि तुम्हारी ताकत बन जाए। अपने बाप के जो अकेल होते उनके गांव में कोनो इज्जत रहा था, जो चाहते वही थपरी आ देते, कहते कि मान लो का कोई आगे पीछे, अगर भाई है कहीं एक तो लोग नहीं बोलते। ऐसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिरौन के जमाने में पैदा किया और फिरौन ने खुदाई का दावा कर दिया। अब फिरौन के सामने अल्लाह की वहदानियत का पैगाम लेके जाना था मूसा अलैहिस्सलाम को, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम सोचते थे वक्त का बादशाह है, बादशाहों का मिजाज बुलंद होता है। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का एक भाई पैदा किया हारून को, और जब हारून बड़े हो गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया है मूसा अब न डरो, सना शुद्ध अदूद का भी अखी का, ऐ मूसा मैंने तुम्हारे बाजुओं को तुम्हारा भाई पैदा करके मजबूत कर दिया है, अब दो हो गए हो डरो ना। तो भाई से भाई को ताकत मिलती है, बीवी की वजह से भाई पर लाठी न उठाओ, बीवी की वजह से भाई को तंग न करो। हदीस पाक में हुजूर फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं होगा हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। इसलिए लोगों, माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखो। बताते हैं एक आदमी था, उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी, आंखों की बीनाई भी चली गई थी। एक दिन वो लड़का शाम को देर हो गई नहीं आया, तो उसकी बीवी से कोई मतलब नहीं, लेकिन उसकी अंधी माँ बेचारी दरवाजे पर आकर बाहर कोंच फैला के दुआ करने लगी, इलाही मेरे बच्चे को वापस फरमा दे, या अल्लाह मेरी जवान औलाद को हिफाजत से घर वापस फरमा दे। अंधी माँ बैठी दरवाजे पे दुआ मांग रही थी। थोड़ी रात गुजरने के बाद वो नौजवान आया। जब आया तो हाथ में उसके पन्नी थी मिठाई, दरवाजे पर आया और माँ को कतरिया के अंदर जाने लगा। माँ से पूछा भी नहीं कि अम्मी इतनी रात यहाँ बाहर क्यों बैठी, पूछा नहीं, कतरा के अंदर जाने लगा। माँ को कुछ एहसास हुआ कि शायद कोई जा रहा है, तो पूछा बेटा, तो कही आज ऐसे बोला थे ना अब्बा अम्मा जैसे गदावे हिनहिनात नकुनस बोली, ऐसे पूछे भैया जैसे हूँ किस, वैसे वो बेचारी अंधी माँ लिपट गई और ऐसे से हाथों से सोहराने लगे, वो मेरे बेटे कहाँ थे, वो मेरे लाल कहाँ थे। और सोहरावे के हाथ में मिठाई पन्निया रहा तो का ऊपर करत चला जाए, क्योंकि हाथ में लाग न जाए, जान जाए कि मिठाई लेके आवा, वो सोहरावत चले जाओ, ऊपर उठावत चला जाए। बताइए, वो माँ जिसने 9 महीना तक तुमको अपने पेट में रखा,
2 साल तक सीने का दूध पिलाया, तुम खा नहीं सकते थे तो नवाला बना बना के तुम्हारे मुंह में रखती रही, तुमको खिलाया, तुमको नहलाया, तुम्हारे कपड़ों को धुला, तुम्हें सुरमा लगाया, तेल लगाया, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, और तुम मिठाई लाए हो तो अपनी माँ से ऊपर कर रहे हो कि माँ को मिठाई न लग जाए। ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी है, खुदा के यहाँ जर्रे दर्रे का हिसाब होगा। इसलिए मौत को याद करो, माँ बाप को नजरअंदाज न करो। माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं, माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। इसलिए दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें तुम्हें माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से बख्शिश की दुआ करो, और बख्शिश की दुआ कब कबूल होगी? जब हमारी नमाजें अदा होंगी। आज हमारी नमाजें छूट रही हैं। ऐ लोगों, अल्लाह के घरों से राब्ता रखो। हदीस पाक में है कि 3 लोग खुदा के मेहमान हैं। कौन कौन? नंबर 1 पर फरमाया अल हाज, जो हाजी। दूसरे नंबर पर फरमाया आमिर, उम्रा करने वाला। और तीसरे नंबर पर कौन है? अल्लाह का मेहमान। तो हदीस पाक में है कि वो आदमी खुदा का मेहमान है। कौन? इसबागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाने वाला। वकसरतुल खुता इलल मसाजिदी, और मस्जिदों की तरफ ज्यादा कदमों से जाने वाला। वह इंतज़ारुस सलाति बाद सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करने वाला। ये 3 काम करने वाला खुदा का मेहमान है। ऐ लोगों, मेहमान बन जाओ खुदा के। मस्जिदों को आबाद करो, एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करो, खुदा के मेहमान बनो। इसलिए कि खुश नसीब आदमी जो खुदा का मेहमान बन जाए। जैसे जैसे मेज़बान होता वैसे मेहमान का दर्जा बढ़ता जाता है। एक गरीब आदमी का मेहमान और एक गांव के प्रधान का मेहमान, बोलो दोनों में फर्क रहता है कि नहीं रहता है? हाँ भाई, अब आप न बोलो की बात अलग है। प्रधान का मेहमान कोई आ जाए तो आदमी जल्दी से कुर्सी दी कि प्रधान जी के मेहमान है, और एक गरीब आदमी का मेहमान आ जाए तो लोग देंगे, लेकिन उधर तवज्जो कम होती। ऐसे ही विधायक जी का कोई आदमी आ जाए तो अलूल जलूल में खटिया हाली न उठाए पियो, ठोकर लग जाए कि जल्दी से उठाई कहूँ विधायक जी कहीं न लग जाए कि हमारा आदमी का रहा है, देखो हमारे आदमी की इज्जत नहीं। मेहमान की इज्जत मेजबान से होती है। 3 लोग खुदा के मेहमान हैं तो उनका दर्जा कितना बुलंद है। इसलिए खुदा के मेहमान बन जाओ, मस्जिदों को आबाद करो। हमारी माँ बहनों से भी गुजारिश है कि तुम्हें भी खुदा के यहाँ जवाब देना है। इसलिए एक वाक़या मैं सुना करके अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ माँ बहनों के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फूफी थी सफ़िया, मदीने में रहती थी। उनका इंतकाल हो गया तो हुजूर उनकी जनाजे में गए, दफनाया। दफनाने के बाद हुजूर खड़े थे, सहाबा भी खड़े थे। थोड़ी देर बाद हुजूर अपनी फूफी सफ़िया से कहते हैं, और सफ़िया कब्र में, सरकार फरमाते क़ूलिया सफ़िया, ऐ सफ़िया तुम बोल दो इन्ना मुहम्मदन इब्नु अख़ी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। कह दो। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आप कभी ऐसी बोली नहीं बोली, आज ये बोली बोल रहे हैं? तो सरकार फरमाते सुनो, कब्र में मेरी फूफी सफ़िया से सवाल हुए। पहला सवाल किया मर रब्बु के, तेरा रब कौन है? तो मेरी फूफी सफ़िया न बता पाई। दूसरा सवाल किया माँ दीनों के, तेरा दीन क्या है? तो मेरी फूफी सफ़िया न बता पाई। तीसरा सवाल मेरे बारे में किया माँ तक़ूली फ़ी हाज़र रजुल, ऐ सफ़िया तुम इनके बारे में क्या कहती हो? मेरे बारे में पूछा गया तो मेरे बारे में भी कुछ न बता पाई। तो मैंने कहा फूफी सफ़िया कुछ नहीं कह पा रही हो तो इतना ही कह दो इन्ना मोहम्मदन इब्नु अख़ी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। इतना ही कह दो। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल फिर क्या हुआ? तो सरकार फरमाते जब मेरी फूफी सफ़िया ने फतमाया कि मोहम्मद मेरे भतीजे हैं तो फरिश्तों ने कहा तो रसूलुल्लाह की रिश्तेदार है, छोड़ो सोए जैसे कि दुल्हन सोती। बख्श दी गई सरकार के रिश्ते की बुनियाद पर। अब मैं माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि हजरत सफ़िया मदीने में रहती थी,
उनकी जबान अरबी थी, रसूलुल्लाह की रिश्तेदार थी, फरिश्तों के सवाल का जवाब न दे पाई, तो हमारी माँ बहनों का क्या हाल होगा? बोलो, जो रातों दिन झूठ बोला था, इधर की उधर लगाती हैं, इनका हाल कब्र में क्या होगा? बोलो। उनकी बोली अरबी थी, फिर कब्र में हिसाब न दे पाई, तो हमारी माँ बहनों का हाल क्या होगा? इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है, तुम भी कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और नमाज पढ़ो, ताकि तुमको देख करके तुम्हारे बच्चे भी नमाजी हो जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हजरत आयशा कहती हैं कि अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबनाइल मस्जिद फिल बुयूत। हजरत आयशा कहते हैं कि हुजूर ने हम सबको हुक्म दिया कि हर घर में मस्जिद बनाई जाए। सरकार ने फरमाया हर घर में मस्जिद बनाओ, तो इसका मतलब क्या है? वो मस्जिद नहीं जो मीनार वाली है। सरकार ने जो फरमाया हर घर में मस्जिद बनाओ, उसका मतलब यह है कि घर में अगर कई कमरा हो तो एक कमरा नमाज के लिए खास कर दो। अगर कई कमरे ने एक ही घर है तो उसका कोई कोना इबादत के लिए खास कर दो, वहां नमाजें पढ़ा करो, नवाफिल, ताकि तुम्हारे बच्चे तुमको देख करके नमाजी बनने की आदत डालें। तो मेरी माँ बहनें जब घर में नमाज पढ़ेंगी तो बच्चे भी देखकर नमाजी बनेंगे। जैसे कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह बहुत छोटे थे, उनकी माँ नमाज पढ़ती थी, तो हजरत बाबा फरीद ने एक दिन पूछा था, अम्मा नमाज पढ़ती हूँ, क्या मिलता? कहा बेटा नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला शकर देता है। तो बाबा फरीद की माँ फरीद कहते हैं बहुत छोटे थे, कहा अम्मा आप जब नमाज पढ़ना मुझे भी बुला लेना। अजान हुई तो माँ ने फरीद को बुलाया, वजू करवाया और उसके बाद घर में गई, मुसल्ला बिछाया और शक्कर की पुड़िया बना के मुसल्ले के नीचे डाल दिया। फिर फरीद को बुलाया, साथे नमाज पढ़वाया। फिर उसके बाद फरीद कहते अम्मी शक्कर कहाँ है? तो उनकी माँ ने मुसल्ला उठाया और पुड़िया दिया। फरीद ने देखा, खाया और बड़े खुश हुए। कहा अम्मा आप कब नमाज पढ़ोगी? कहा बेटा जब अजान होगी तो आ जाना। अब फरीद बाहर गए, खेल रहे हैं, लेकिन इंतजार है कि अजान कितनी जल्दी हो कि हम जाके नमाज पढ़ें और हमें शक्कर मिल जाए। अजान हुई, बाबा फरीद घर में पहुंचे, उनकी माँ ने वजू का पानी दिया, वजू करने लगे और झट से गई शक्कर की पुड़िया बनाया, मुसल्ले के नीचे रख दिया। बाबा फरीद गए, पढ़े और पढ़ने के बाद अब पूछते नहीं है, जानते हैं मुसल्ले के नीचे है। मुसल्ला उठाया और शक्कर की पुड़िया फाँक गए। अब खुद इंतजार कर रहे हैं, जैसे अजान हो बाबा फरीद आए, वजू बनाए, नमाज पढ़े और मुसल्ला उठाएं और शक्कर की पुड़िया फाँक जाए। उनकी माँ बराबर अपने बच्चे फरीद को नमाजी बनाने के लिए काफी दिनों तक ये अमल करती रही। अल्लाह की मर्जी, एक दिन फरीद महल्ले के बच्चों के साथ जंगल बकरियां चराने चले गए और वहां देर हो गई, जोहर की अजान हो गई, फरीद घर में नहीं आए। माँ बेचैन कि अजान होगी, मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। पता चला मोहल्ले के बच्चों के साथ जंगल गए। तब माँ परेशान कि मैं अपने बच्चे को नमाजी बनाने के लिए शक्कर की पुड़िया मुसल्ले के नीचे रखती थी, आज मेरा बेटा जंगल गया है और आदत के मुताबिक नमाज वहां भी पढ़ेगा और शक्कर की पुड़िया नहीं पाएगा तो मुझे झूठा मानेगा कि माँ झूठी है। बाबा फरीद की माँ ने जल्दी से वजू बनाया और नमाज पढ़ के दुआ मांगी, अल्लाह तू खूब जानता है कि मैं अपने बेटे फरीद को नमाजी बनाने के लिए शक्कर की पुड़िया बना बना के रखा करती थी। अल्लाह मेरा बेटा जंगल गया है, उम्मीद है कि नमाज पढ़ेगा और शक्कर की पुड़िया नहीं पाएगा तो हमेशा के लिए मेरा नाफरमान हो जाएगा। इलाही तू कादिर है इस बात पर कि मेरे बेटे फरीद को जंगल में भी तू शक्कर अता कर सकता है। अल्लाह मेरे बेटे फरीद को शक्कर दे दे ताकि मेरा बेटा नमाज न छोड़े और मेरा नाफरमान न बने। माँ ने दुआ मांगी। रवायत में बाबा फरीद ने जंगल में जब जोहर का वक्त हुआ तो अपने साथियों से कहा चलो नमाज पढ़ी जाए। साथियों ने कहा नमाज क्या है? उन्होंने कहा नमाज पढ़ने से अल्लाह शक्कर देगा। गए, दरिया के किनारे ले गए, वजू बनवाया और अपना अपना कपड़ा बिछा के नमाज पढ़े। और जब नमाज खत्म हुई साथियों ने कहा फरीद शक्कर कहाँ है? कहा कपड़ा उठाओ। कपड़ा उठाया तो देखते हैं कि पूरी जमीन को अल्लाह ताला ने शक्कर बना दिया। शक्कर खाए भी, कपड़ों में बांध कर लाए भी,
तभी से उनका लक़ब हो गया फरीदुद्दीन गंजे शकर। तो माँ अपने बच्चे को नमाजी बनाती है कब, जब नमाजी होगी तब, वरना आजकल हमारी माँ बहनों का हाल तो अजीब है। कल की माँ बहनें अपने बच्चे को दरूद की थप्पियां देती थी, सीनों पे लेटा के दरूद की थप्पियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, अखुले आँख सल्ले आला कहते कहते। तो बच्चे नमाजी होते थे। हाँ? आजकल की हमारी माँ बहनें दरूद शरीफ भूल गई, कुरान की तिलावत भूल गई, कुछ नहीं याद है। आजकल अगर लड़का रोए लगे तो उठाए बिस्तर पटकी है तक भदर भदर पिटी है, ये सो जा खनत मनत दी कौड़ी पाए, कौड़ी लेके गंग पाए। अभी कौड़ी वाला गंग खत्म, अब तो मोबाइल चली गवा, उठाई पकड़ाए दी, देखो हीरो हीरोइन इनका। अब वो घंटाहन मोबाइल देखा थे, इसीलिए आज बच्चों का मिजाज इस्लाम से फिर रहा। ऐ मेरी माँ बहनों, तुमसे कब्र में भी हिसाब होगा। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद भी जहन्नम से बचो और अपने बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। अल्लाह ताला हमको आपको अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और आज इस महफिल की बरकत से हो जाने वाले मरहूमा की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए और उनकी कब्रों पे अल्लाह रहमत व नूर की बारिश नाजिल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाइए, सलातो